नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक ज़रूरी सूचना, आप लोगों के अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख रहे हैं, तो कृपा करके ऐसे किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और इसके अलावा इन नंबरों पर कांटेक्ट करने से अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो भूल करके भी उसको पैसा मत दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। 17 जनवरी 2023 को कर्म फल दाता, न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर करते ही कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। साढ़ेसाती और ढैया का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक अजीब तरह का भय और आशंका जन्म लेती है, क्योंकि ये धारणा है कि साढ़ेसाती और ढैया बहुत ही ख़राब होती हैं और अब जीवन में कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि इसका एक नमूना आप 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच देख चुके होंगे। अचानक से जीवन में संघर्ष बढ़ गया होगा, बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे या फिर काम अधूरा छोड़ना पड़ा होगा। आर्थिक संकट और हेल्थ इश्यूज से भी आपको जूझना पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़ेसाती में या ढैया में सब कुछ नकारात्मक ही होगा। साढ़ेसाती और ढैया का समय ऐसा समय होता है कि अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आपके जीवन में, क्या क्या सावधानियां और उपाय करने होंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि साढ़ेसाती और ढैया होती क्या है, कब प्रभावी होती है और इसका फल क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष कुंडली। इसमें मैंने केवल संख्याएं लिख रखी हैं और उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि साढ़ेसाती क्या होती है, कैसे शुरुआत होती है। देखिए, अब यहाँ लग्न भाव है, पहला भाव, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है धन का भाव, 3 लिखा है पराक्रम का भाव, 4 लिखा है सुख का भाव, 5 लिखा है संतान का भाव, 6 लिखा है रोग ऋण शत्रु का भाव, 7 दाम्पत्य सुखों का, 8 कष्टों का भाव, 9 भाग्य का भाव, 10 कर्म का भाव और 11 लाभ का भाव। और इसी के आधार पर राशियां भी होती हैं। 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि और 12 का मतलब मीन राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि, 10 का मतलब मकर राशि। तो संख्याओं से जो है भाव का भी पता लगता है और राशियों का भी पता लगता है। अब साढ़ेसाती क्या होती है? साढ़ेसाती का मतलब 7.5 साल का टाइम पीरियड। शनिदेव सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि या चंद्र राशि से 12वें पर शनि का गोचर होता है तो उसी समय से जीवन में साढ़ेसाती का आरंभ होता है। अब मान लीजिए आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि जो है वो मेष राशि है, तो मेष राशि से 12वें यानी कि मीन राशि में,
अब यहाँ एक लिखा है, यानी मान लीजिए मेष राशि ये हो गई 1 नंबर, तो इससे 12वें यानी मीन राशि। तो जब शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा तो मेष राशि के जातकों पर 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 2.5 वर्ष के बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे तो दूसरा चरण, और जब अगले भाव में गोचर करेंगे तो तीसरा चरण आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी राशि पर 7.5 की शुरुआत होती है तो 7.5 की शुरुआत जब शनि उससे एक राशि पीछे गोचर करते हैं। अब जैसे शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा तो 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव मीन राशि में ही आ जाएंगे तो 7.5 के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, और इसके बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी, और जब शनिदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे जिस भी दिन, उसी दिन 7.5 की समाप्ति होगी। तो इस तरह से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष का समय ये लगता है। शनि के इस विशेष गोचर को 7.5 कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर जन्म राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो उसे 7.5 या ढैया भी कहते हैं। 7.5 के प्रथम चरण में क्या होता है? आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। धन को प्राप्त करने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है, और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दूसरा चरण है वो सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो दाम्पत्य सुखों को प्रभावित करता है, यानी कि आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। जैसा मैंने आपको बताया कि लग्न से चौथे और 8वें भाव में अगर शनि का गोचर होता है तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। अब आप देखिए, लग्न से आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8वें भाव में 17 जनवरी को शनिदेव का गोचर होगा और ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तो ढैया का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले 2.5 वर्ष आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। क्योंकि शनि जो हैं वो कर्म के कारक हैं, साथ ही साथ शनि रोग के कारक हैं, और शनि कष्टों के कारक हैं, दुखों के कारक हैं, मिजरीज और ग्रीवेंसेज के कारक हैं। तो अगर आपके कुंडली में शनि कमज़ोर रहे होंगे या पाप प्रभाव में रहे होंगे, या आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ न कुछ
समस्याएं आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी और हो सकता है इनसे अलग हट कर के भी समस्याएं आपके जीवन में आई हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी शनि के प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके। देखिए, सप्तम भाव में शनि का गोचर था पिछले 2.5 वर्ष से। सप्तम भाव लव रिलेशंस का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। शनि के सप्तम में गोचर करने का पहला प्रभाव तो ये पड़ा होगा कि आपके विवाह में देरी हुई होगी। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में एक अजीब तरह का रूखापन, एक दूरी सी बनी होगी। हालांकि शनि व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और अगर आपका शनि से संबंधित व्यापार रहा होगा, जैसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े रहे होंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे होंगे, या माइंस मिनरल्स का, या आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर रहे होंगे, या आप बिल्डर या आर्किटेक्ट रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक उन्नति हुई होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप पैसा कमाने में, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में इतना अधिक व्यस्त हो गए होंगे कि आपने परिवार की ओर ध्यान देना कम कर दिया होगा, और यही वजह रही होगी कि दाम्पत्य सुखों में कमी आई। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और शनि जन्य जो रोग हैं, शनि से संबंधित जो रोग हैं, वो आपको उससे परेशान होना पड़ा होगा। जैसे आर्थराइटिस की समस्या, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पूरे शरीर में थकान, आलस्य, ये सब आपको झेलना पड़ा होगा। और इसकी वजह ये थी कि शनि जो हैं वो कर्म के कारक हैं, तो शनि परिश्रम बहुत अधिक कराते हैं, और इस वजह से आपको ये सब समस्याएं आई होंगी। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी, तो इससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, वाहन खरीदा होगा, लेकिन परिवार में तनाव की स्थिति भी बनी होगी। आपस में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति आई होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और वो प्रॉपर्टी विवादित निकल आई हो। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी, तो यहाँ पर भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिला होगा, और भाग्य का सपोर्ट न मिलने से आपके कार्य प्रभावित हुए होंगे। हो सकता है कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए हों। तो अगर ऐसा सब हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। और अब बात करते हैं कि ढैया की शुरुआत होने पर आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा, और अष्टम भाव में गोचर करते ही कर्क राशि के जातकों पर ढैया की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपके पक्ष में है, और वो ये है कि एक तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और दूसरे शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ शनि अष्टम भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, 11 का मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि। तो शनि अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। हालांकि अष्टम भाव
आकस्मिक घटनाओं का होता है। आपके जीवन में आने वाले 2.5 वर्षों में कुछ न कुछ घटनाएं अचानक से घटित होंगी, चाहे वो शुभ घटना हो और चाहे अशुभ घटना हो। चूँकि यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बन रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, हालांकि संघर्ष भी बढ़ा देंगे। शनि आयु के कारक होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं तो आयु तो बढ़ेगी लेकिन संघर्ष भी बढ़ेगा। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त धन का होता है। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, साथ ही साथ गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा। गुप्त धन यानी वो पैसा जो कि आपको बिना किसी परिश्रम से मिल जाए। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, भूमि के कारक हैं। कोई पैतृक संपत्ति या वसीयत या विरासत के माध्यम से आपको धन मिल सकता है। लॉटरी या शेयर से पैसा मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आपकी मैच्योर्ड हो, वहाँ से पैसा मिल सकता है, या ससुराल पक्ष से पैसा आपको मिल सकता है। हालांकि अगर आपने शनि का उपाय न किया और शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए तो ससुराल पक्ष से संबंधों को भी खराब कर सकते हैं। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और आपके जीवन पर देवगुरु के गोचर का भी बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। देवगुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे और 21 अप्रैल के बाद अगला जो 1 वर्ष है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि शनि और गुरु दोनों अगर कुंडली के किसी भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। शनि दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है, तो दशम भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी। खास करके अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, आपकी कोई पैथोलॉजी लैब है, या आप मेडिसिन और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल और गैस का कार्य करते हैं, रबर, स्क्रैप या ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। और 1 वर्ष के बाद तो स्थितियां बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, जब अप्रैल 2024 में देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में हो जाएगा और शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपने कार्यों से बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु जब 11वें भाव में गोचर करेंगे और 11वां भाव लाभ का होता है, तो यहाँ से आपको हर तरह का लाभ देवगुरु की कृपा से प्राप्त होगा। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 2य भाव पर, तो धन के संचय के मार्ग में बाधा आएगी। पैसा आपको मिलेगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। अब खर्च जो होगा, क्योंकि बुध हैं विदेश भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुध शिक्षा के कारक हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, तो आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। और चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो आप विदेशों से कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो आपका पैसा इन सब कार्यों में खर्च होगा। अच्छे धार्मिक और मांगलिक कार्यों पर आपका धन खर्च होगा। और शनि की दृष्टि कुंडली के 5म भाव पर पड़ेगी।
अब यहाँ पर भी पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। छात्रों को इन आने वाले कम से कम 1 वर्ष तक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो होते हैं वो परिश्रम के कारक होते हैं। लेकिन 2024 में 21 अप्रैल 2024 में जैसे ही देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में होगा, देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जहां से नौकरी का विचार किया जाता है, तो आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ढैया तो ढैया ही होती है, परेशानी तो आएगी लेकिन लाभ भी मिलेगा, क्योंकि शनि का गोचर अच्छे भाव में है। अच्छे भाव में तो नहीं है, यहाँ पर शनि राजयोग बना रहे हैं, इसलिए आपको लाभ इसका मिलेगा। फिर भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।